नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल देखा था उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाइयाँ थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था और आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। इसमें हम देखेंगे पहली वर्ण व्यवस्था देखेंगे उत्तर वैदिक काल की, फिर देखेंगे गोत्र व्यवस्था इसकी, फिर हम आश्रम देखेंगे और फिर पुरुषार्थ और संस्कार। तो हम संस्कार कल की क्लास में देखेंगे। आज हम वर्ण व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और इसके पुरुषार्थ देखेंगे। ये चारों आज हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी और वर्ण व्यवस्था क्रम के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। जैसे जैसे हम ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था में क्या आने लगी, कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था क्रम के स्थान पर कैसी हो गई, जन्म पर आधारित हो गई तथा व्यवसाय भी आनुवांशिक होने लगे। व्यवसाय भी कैसे होने लगे, आनुवांशिक हो गए। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यानी कि हमें जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था है, जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें विराट रूपी एक पुरुष है, उसके द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई थी। यानी कि जो ब्राह्मण था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, विराट पुरुष के मुख से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मुख से। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई। क्षत्रिय जो था उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, भुजाओं से हुई। और जो वैश्य था उसकी उत्पत्ति जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई। तो ये जो विराट पुरुष था उससे चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल बताता है उसका पुरुष सूक्त, उसमें मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की और वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हुई, जबकि ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जन्म पे आधारित हो गई और जबकि जो उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल था उसमें एक कर्म पर आधारित थी। यानी कि कर्म प्रधान था उस टाइम। और जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होएगा, शूद्र का बेटा शूद्र होएगा। लेकिन जो हम ऋग्वैदिक काल पढ़ा था हमने ऋग्वैदिक काल, उसमें एक कर्म प्रधान थी। यानी कि ब्राह्मण बेटा अगर शूद्र का कार्य करता है तो वो शूद्र रहेगा और एक शूद्र अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। वो कैसी हो गई थी, कर्म प्रधान हो गई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि ने कहा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि ने कहा है कि मैं कवि हूँ। ये ऋग्वैदिक काल की बात बता रहा है कि ऋग्वेद के में 9वां मंडल है उसमें एक ऋषि ने कहा था कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता क्या है, वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसने वाली है और साधन भिन्न भिन्न है परंतु सभी की कामना क्या है, धन की प्राप्ति। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में कैसी थी ये बताया गया है इसमें कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म प्रधान थी। तो कर्म प्रधान थी क्योंकि इसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ। वो स्वयं तो कवि था, उसके पिता वैद्य थे, उसकी माता अन्न पीसती थी और उसके पिता वैद्य थे परंतु सभी का मकसद क्या था, धन की कामना करना। तो ये ऋग्वैदिक काल में कहा था, ये कर्म प्रधान थी उस टाइम। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में आए तो वो जन्म प्रधान हो गई। उत्तर वैदिक काल में समजातीय विवाह एक ही वर्ण जाति के भीतर होता था। यानी कि जो समजातीय जो विवाह होता था वो एक ही वर्ण या जाति के अंदर होता था उत्तर वैदिक काल में। यानी कि सवर्ण विवाह और असवर्ण विवाह। जो सवर्ण विवाह था, एक होता था सवर्ण विवाह और एक होता था असवर्ण विवाह। जो सवर्ण विवाह था वो अपने ही वर्ण में विवाह करना, अपने ही गोत्र में विवाह करना, यानी कि अंतरजातीय व गोत्र से बाहर विवाह बहिर्विवाह कहलाता था। जो सवर्ण विवाह था वो अपने ही गोत्र में विवाह करना होता था। और असवर्ण विवाह क्या होता था, जब विवाह भिन्न वर्ण में हो। जैसे कि अनुलोम और प्रतिलोम में असवर्ण विवाह होते थे। जैसे अनुलोम में हमने देखा था इसे स्वीकार्यता थी, यानी कि जो अनुलोम था उसे तो स्वीकार करते थे, लेकिन जो प्रतिलोम था वो निंदनीय हो गया था उत्तर वैदिक काल में।
तो ये हम देखते हैं इसमें उत्तर वैदिक काल में समजाति विवाह एक ही वर्ण या जाति के भीतर होता था, जो वैदिक रीति से विवाह का एक रूप था, यानी कि वैदिक जो रीति थी उससे विवाह का एक रूप था। इसे सवर्ण विवाह भी कहते थे। दूसरा विवाह था अंतरजातीय या असवर्ण विवाह। इसकी अनुमति कम थी। जो अंतरजातीय या असवर्ण विवाह था उसकी अनुमति क्या थी? कम थी। इसके अंतर्गत अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह आते थे। अनुलोम और प्रतिलोम हमने पढ़ लिया है। अनुलोम यानी कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, यानी कि उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था तो वो अनुलोम होता था। ये जो अनुलोम विवाह था ये तो मान्य था, लेकिन जो प्रतिलोम विवाह था वो निंदनीय था। इसमें महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। जो महिला थी वो उच्च वर्ण की महिला अगर निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो वो निंदनीय कहलाता था। तो ये जो प्रतिलोम विवाह था ये निंदनीय था। इसमें निम्न वर्ण के पुरुष से जब महिला विवाह कर सकती थी तो ये निंदनीय था। महिला इसमें उच्च कुल की होती थी और पुरुष इसमें निम्न कुल का होता था। इसको प्रतिलोम विवाह बोलते थे। तो जो प्रतिलोम विवाह उसमें महिलाएं जब निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती थी क्योंकि ये निंदनीय था। समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज कितने वर्णों में विभक्त हो गया था? समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप अनुलोम प्रतिलोम विवाह तो समझ गए होंगे। अनुलोम यानी कि उच्च वर्ण का तो पुरुष होता था और निम्न वर्ण की महिला होती थी। तो जो ये अनुलोम विवाह था इसको तो स्वीकार्यता थी, लेकिन जो प्रतिलोम विवाह था उसको निंदनीय माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो यानी कि जो प्रतिलोम होता था उसमें क्या होता था कि महिला तो उच्च कुल की होती थी और जो पुरुष होता था वो कैसा होता था? निम्न कुल का। महिला उच्च कुल की और पुरुष कैसा होता था? निम्न कुल का। तो ये निंदनीय था उस टाइम में, क्योंकि अगर कोई भी महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती थी तो वो उस टाइम उसको नहीं माना जाता था, वो विवाह नहीं कर सकती थी। ये निंदनीय था। समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्य क्या क्या थे उसका उल्लेख किया कहाँ मिलता है हमें? ऐत्रेय ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें चारों वर्णों के 4 भिन्न भिन्न कब्र या टीलों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के 4 भिन्न कब्र या टीलों का उल्लेख है, जिसमें चारों वर्णों के लिए अलग यज्ञोपवीत धारण करने की भी बात कही गई है। जैसे कि रंग के आधार पर, धागे के आधार पर भी वो अलग अलग कलर के यज्ञोपवीत धारण करते थे। जैसे जो क्षत्रिय होता था वो ग्रीष्म काल में धारण करता था, ब्राह्मण बसंत काल में धारण करता था, वैश्य शीत में धारण करता था। ये इस तरह से धारण करते थे। और ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों या कब्रों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं 4 वर्ण में पहला आएगा ब्राह्मण। पहला कौन सा आ जाएगा? ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? मजबूत और विशेषाधिकार प्राप्त थी। वे समाज में सर्वोच्च वर्ण माना जाता था। यानी कि ब्राह्मण समाज में कैसा वर्ण था? सर्वोच्च वर्ण था। उनके अनेक कर्तव्य थे, जैसे यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, जिससे उनका महत्व बढ़ा था। यज्ञ करते भी थे और यज्ञ करवाते भी थे वो, उनका महत्व भी बढ़ गया था। ज्ञान देना और ज्ञान अर्जित करना, यानी कि ज्ञान वो देते भी थे और ज्ञान को अर्जित भी करते थे। दान देना और दान स्वीकार करना, ये सब उनके कर्तव्य थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को सोमपाई कहा गया है, यानी कि सोम का रस का पान करने वाला। क्या कहा गया है? सोमपाई, यानी सोम रस का सेवन करने वाला कहा गया है। और इसको कहा गया है यथाकाम प्राप्य, यानी कि यथाकाम प्राप्त जो चाहे वो कर सकता है। अदाई यानी कि कर नहीं देने वाला भी ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को क्या क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को सोमपाई कहा गया है और ब्राह्मण को यज्ञ जो चाहे वो कर सकता है। यथाकाम प्राप्य भी कहा गया है, यथाकाम पर्याप्त भी कहा गया है। और इसको कहा गया है अदाई, यानी कि कर नहीं देने वाला भी इसको ब्राह्मण को ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को सोमपाई कहा गया। राजा ब्राह्मण की जीविका चलाता था। और कांठक संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण के पिता या माता को क्यों पूछते हो? यदि
यदि उसे श्रुति का ज्ञान है तो वही पिता है और वही पितामह है। वो जो ब्राह्मण है वो ही पिता है और वही क्या है, पितामह है। उसके माता-पिता को पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको श्रुति का ज्ञान है तो वो ही क्या है, पिता है और वही पितामह है। तो ये कहाँ कहा गया है? काठक संहिता में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में और काठक संहिता में क्या-क्या कहा गया? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि वो सोमपाई है ब्राह्मण, वो यथाकाम प्राप्य है, जो चाहे वो कर सकता है, सोमरस का सेवन करने वाला है और कर नहीं देने वाला है। ये सब ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया और काठक संहिता में भी कहा गया है कि उसके माता-पिता को पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको श्रुति का ज्ञान है तो वही पिता और वही पितामह है। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्षत्रिय दूसरा। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें एक स्थान पर क्षत्रियों को क्या कहा गया है? वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है। यानी कि जो ब्राह्मण है वो राजा पर आश्रित होता है और उसके पार्श्व में जो नीचे की कुर्सी होती है वहां पे वो बैठता है। उपनिषद काल में अनेक दार्शनिक राजा हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भी चुनौती दी थी। ऐसे भी क्षत्रिय हुए थे। तो क्षत्रियों का काम क्या था? सुरक्षा, कर्तव्य, ये सब क्षत्रियों का काम था। और सतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण को पृथ्वी पर देवता स्वरूप बताया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण को पृथ्वी पर क्या बताया? देवता स्वरूप। सतपथ ब्राह्मण में क्या बताया? क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया है और क्षत्रियों का काम क्या था? सुरक्षा और कर्तव्य का काम था। अब आ जाएगा तीसरा, आ जाएगा वैश्य। उत्तर वैदिक काल में वैश्य ही कर चुकाते थे, यानी कि कर जितना भी था वो वैश्य ही चुकाते थे। सतपथ और ब्राह्मण में वैश्य को के लक्षण दूसरों को बलि देने वाला, यानी कि अन्यस्य बलिकृत, और दूसरों के द्वारा भोज्य या उपयोग में आने वाला अन्यस्य वो अनश्याध बताया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों द्वारा दिए गए कर पर निर्भर थे। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो क्या थे? वो वैश्यों द्वारा दिए गए जो कर था उस पर निर्भर रहते थे। तो जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें, वो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें कर देने वाला बताया गया है वैश्य को, उसको अनश्य बलिकृत कहा गया है। अनश्य बलिकृत यानी कि कर देने वाला ये बताया गया है। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें भोजन देने वाले यानी कि अनश्य आद्य, ये भी बताया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य के लिए क्या कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में वैश्य ही कर चुकाते थे, उसको अनश्य बलिकृत, अनश्य बलिकृत यानी कि कर देने वाला बताया गया है, कर देने वाला। और अनश्य आद्य यानी कि भोजन देने वाला, यानी कि वैश्य क्या करता था? वो कर भी देता था और भोजन भी देता था। ये कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये दोनों बातें कहाँ कही गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब हम देखते हैं शूद्र। शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना जाता था। जो शूद्र होता था उसको उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना जाता था। यानी कि इनका काम क्या था? द्विज वर्णों की सेवा करना। इनका काम क्या था? द्विज वर्ण की, यानी कि द्विज में कौन कौन से आते थे? 3 वर्ण आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये आते थे द्विज वर्ण में। तो इनकी सेवा करना इनका काम था और ये यज्ञ के अधिकारी नहीं थे और वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकते थे। जो शूद्र होते थे वो यज्ञ भी नहीं कर सकते थे और ये वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकते थे। और शूद्रों का काम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो द्विज कहलाते थे उनकी सेवा करना, ये इनका काम था शूद्र का। तो अब हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। पहले आएगा गोत्र। गोत्र व्यवस्था देखते हैं। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? ऋग्वेद में। गोष्ठ शब्द के रूप में हुआ। इसका किस रूप में हुआ था? आरंभ में ऋग्वेद में इसका उल्लेख किस रूप में हुआ है? गोष्ठ रूप में। किस में हुआ था? गोष्ठ रूप में, जिसका तात्पर्य था परिवार जिनकी गायें एक स्थान पर बांधी जाती थी। इसका तात्पर्य था वे परिवार जिनकी गायें एक स्थान पर बांधी जाती थी। वे परिवार जिनकी गायें एक स्थान पर बांधी जाती थी। तो ये हो गया सर्वप्रथम। जो आरंभ में जो ऋग्वेद है उसमें उल्लेख है गोष्ठ शब्द का। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गोष्ठ के रूप में हुआ था। तो गोष्ठ शब्द से क्या तात्पर्य था? वे परिवार जिनकी गायें एक स्थान पर बांधी जाती थी। कालांतर में यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि इस काल में गोत्र व्यवस्था के रूप में ये तब्दील हुआ, यानी कि ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी।
जो गोष्ठ रूप था ऋग वैदिक काल में, वो गोत्र रूप में स्थापित हुआ उत्तर वैदिक काल में। और गोष्ठ शब्द का क्या अर्थ था कि वे परिवार जिनकी गाय एक स्थान पर बांधी जाती थी। इस तरह आरंभिक गोत्र गाय से जुड़े हुए थे। आरंभिक जो गोत्र थे वो किससे जुड़े थे? गाय से जुड़े थे, किंतु बाद में इसे ऋषियों से जोड़ा गया। बाद में किससे जोड़ दिया गया? ऋषियों से जोड़ दिया गया। जैसे कि आरंभ में गोत्र थे कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, विश्वामित्र, ये सब 7 गोत्र थे। लेकिन कालांतर में इसे ऋषियों से, पहले गाय से जोड़ा गया लेकिन कालांतर में इसे ऋषियों से जोड़ दिया गया था। तो ऋषियों में 7 ऋषि थे, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, गौतम और विश्वामित्र। आरंभ में 7 ऋषियों से जोड़ा गया था, लेकिन गोत्र व्यवस्था आरंभिक 3 वर्णों के लिए थी। शूद्रों के लिए जो ऋषि अगस्त का 8वां गोत्र आया था। ऋषि अगस्त का कौन सा गोत्र आया था? 8वां गोत्र आया था ऋषि अगस्त का। वो आया था शूद्रों के लिए। किसके लिए आया था? शूद्रों के लिए। तो इस तरह ये 8 गोत्र हो गए थे। प्रारंभिक के थे कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, गौतम और विश्वामित्र। 7 गोत्र ये हो गए। और 8वां गोत्र जो आया वो ऋषि अगस्त का था, वो आया था शूद्रों के लिए। और प्रारंभ के 3 गोत्र 3 वर्णों के लिए ये 7 गोत्र थे। तो 7 गोत्र में कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, गौतम और विश्वामित्र, ये प्रारंभ के जो 3 वर्ण थे द्विज, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए था। लेकिन जो 8वां गोत्र आया वो अगस्त ऋषि का था 8वां गोत्र, और ये शूद्रों के लिए था। अब हम देखते हैं गोत्र का एक वंश, कुल या जाति के रूप में उल्लेख अथर्ववेद में होता है। जो गोत्र है उसका एक वंश, जाति, कुल आदि के रूप में उल्लेख अथर्ववेद में होता है। अब हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रचलित हो गया। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। कौन से उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है? छांदोग्य में। चौथे आश्रम संन्यास आश्रम की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी। ये आश्रम व्यवस्था केवल द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के लिए होते थे। शूद्रों के लिए एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही था, यानी जो शूद्र होते थे उनके लिए एकमात्र कौन सा आश्रम था? गृहस्थ आश्रम था। चारों जो आश्रम हैं उनका उल्लेख ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ उपनिषदों में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिला? ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ उपनिषदों में मिला। सूत्र काल में, यानी कि 600 से जो 300 ईसा पूर्व का काल था उसको हम सूत्र काल बोलते हैं। तो इसमें इसकी स्थापना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। जो सूत्र काल था उसमें इसकी स्थापना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। अब हम देखते हैं जो सूत्रकाल था उसमें इस सूत्रकाल कब चला था? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में, और इसकी स्थापना पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी आश्रमों की। सर्वप्रथम जो जबालोपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, यानी कि सबसे पहले जो जबालोपनिषद है उसमें सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यानी कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिला? जबालोपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिला हमें चारों आश्रमों का उल्लेख? जबालो उपनिषद में। तो 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और जो वानप्रस्थ आश्रम, ये तीनों आश्रम हैं, ये प्रवृत्ति मार्गीय आश्रम था। कैसा आश्रम था ये? प्रवृत्ति मार्गीय आश्रम था। कैसा आश्रम थे ये? प्रवृत्ति मार्गी। और ये जो संन्यास आश्रम है ये था निवृत्ति मार्गी। कैसा था? निवृत्ति मार्गी, यानी कि अवैदिक आश्रम था ये। जैन, बौद्ध जो थे, जो संन्यास में आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति लेते थे, तो ये संन्यास आश्रम कैसा था? निर्वर्ती मार्गी। और जो वैदिक आश्रम था ये था ये जो प्रवृत्ति मार्गी था, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ था। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत हम धर्म को देखते हैं, गृहस्थ आश्रम में हम अर्थ और काम को देखते हैं, वानप्रस्थ में धर्म और मोक्ष को देखते हैं, और संन्यास में भी मोक्ष को देखते हैं। अब हम देखते हैं इनका वर्णन। जो पहला आएगा वो ब्रह्मचर्य आएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम। इस काल में विद्यार्थी को धर्म यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। जन्म से 25 वर्ष की आयु का काल ब्रह्मचर्य कहलाता था। यह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था और समावर्तन संस्कार तक चलता था। यानी कि हमारे 16 संस्कार होते हैं, जिसमें हम ये जो 16 संस्कार होते हैं इसमें पहला गर्भाधान, पुष्पवंत, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अंत्येष्टि में जाके ये संस्कार यानी कि 16 संस्कार ये समाप्त होते हैं। तो इसमें बीच में जो 4 संस्कार आए, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, तो ये आ जाएंगे ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो इसमें 4 संस्कार आते हैं, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन।
तो ये चारों संस्कार ब्रह्मचर्य से संबंधित थे। गुरु के आश्रम में रहकर अपना शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास करना इनका काम था और इसी काल में से व्यवहारिक बातों पर विनय, शील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, त्याग, समाज सेवा आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी गुरुकुल में रहना, वेदाध्ययन करना, भिक्षादान करना, दिनचर्या का पालन करना, अग्निहोत्र यानी कि सुबह शाम पूजा करना, 3 बार स्नान करना, शुद्ध और ये सब इनके काम थे। यानी कि ब्राह्मण का जो लड़का होता था वो 8 वर्ष का इस आश्रम में चला जाता था। ब्राह्मण का लड़का 8 वर्ष का इस आश्रम में चला जाता था। क्षत्रिय का 11 वर्ष में इस आश्रम में जाने योग्य हो जाता था और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में इस आश्रम में जाने योग्य हो जाता था। इनका काम था गुरुकुल में रहना, वेदाध्ययन करना, भिक्षादान करना, भिक्षाटन करना यानी कि भिक्षा ग्रहण करना या लेके आना, दिनचर्या का पालन करना, अग्निहोत्र यानी कि सुबह शाम की पूजा करना और 3 बार स्नान करना, ये सब इनके कार्य थे। अब हम देखते हैं हाँ, और इसमें क्या था, शूद्र और महिला की अनुमति इस आश्रम में नहीं थी। शूद्र की और महिला की अनुमति इस आश्रम में नहीं थी। अब देखेंगे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम था और तीनों ऋणों से इसी आश्रम में जाके उऋण हो सकते थे हम, यानी कि जो 3 ऋण थे हमारे, जो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण थे, उनसे मुक्त होने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम में जाना अनिवार्य था। तो ये देखते हैं हम गृहस्थ आश्रम, ये 25 से 50 वर्ष की आयु का काल गृहस्थ आश्रम कहलाता है। समस्त धर्म शास्त्रों में इसको अन्य आश्रमों में सर्वोच्च माना गया है। जो समस्त धर्म शास्त्र हैं उसमें सबसे सर्वोच्च आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। वैदिक धर्म प्रारंभ से ही प्रवृत्ति प्रधान रहा है, अतः इसका महत्व मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि शेष 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये कैसे थे? प्रवृत्ति मार्गी। वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान, कर्मकांड प्रधान था। इसके लिए पुत्र की आवश्यकता थी। जो वैदिक धर्म में हम यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता थी? हमें पुत्र की आवश्यकता थी। तो पुत्र प्राप्ति इसी आश्रम से संभव थी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाके ही शादी वादी करने के बाद ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो पुत्र प्राप्ति इसी आश्रम में संभव थी। शेष तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ जीवन पर था। जो शेष तीनों आश्रम हैं उनका भार किस पर था? गृहस्थ जीवन पर था। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनसे मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन अनिवार्य था। यानी कि जो पुरुषार्थ जो इसके हमें इन ऋणों से उऋण होना पड़ेगा, तो हमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण इनसे मुक्त होने के लिए हमें कौन से आश्रम में जाना पड़ेगा? गृहस्थ आश्रम में। शूद्र और महिलाओं को भी इस आश्रम में जाने की अनुमति थी। जो शूद्र और महिलाएं थी वो भी इस आश्रम में जा सकती थी। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी। पंच महायज्ञ भी कर सकते थे और इसका जो पुरुषार्थ था वो क्या था? अर्थ और काम। यानी कि ब्रह्मचर्य का पुरुषार्थ क्या था? धर्म। धर्म उसका पुरुषार्थ था। ब्रह्मचर्य का पुरुषार्थ क्या था? धर्म। यानी कि ब्रह्मचर्य का पुरुषार्थ था धर्म, और जो गृहस्थ आश्रम है उसका पुरुषार्थ क्या है? जो गृहस्थ आश्रम है उसका पुरुषार्थ है अर्थ और काम। इसमें पंच महायज्ञ भी कर सकते थे हम, पंच महायज्ञ भी कर सकते थे। इसके बाद में आ जाएगा अपना वानप्रस्थ आश्रम। ये 50 से 75 की वर्ष की आयु का काल वानप्रस्थ कहलाता था। इस काल में मनुष्य को घर का त्याग करके सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में वृक्ष आदि के नीचे रहकर कंद मूल फल या भिक्षा में प्राप्त अन्न से गुजारा करना पड़ता था। इस काल में शारीरिक तपस्या के साथ साथ वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ता था। इस प्रकार एक जो वानप्रस्थी होता था वो मनुष्य का जीवन बड़ा ही साधनामय था। इसमें तो हम देखते हैं कुल ग्राम या गांव का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करना। कठोर जीवनचर्या थी इसमें। ध्यान और वेदों का अध्ययन था इसमें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था। इंद्रियों पर नियंत्रण करना था। साधना में जीवन था इसमें वानप्रस्थ में। इसके बाद देखते हैं हम संन्यास। ये 75 के बाद की आयु का काल संन्यास आश्रम कहलाता था। संन्यास धर्म का जीवन बड़ा कठिन और विरक्तिपूर्ण होता था। वह ब्रह्मचारी, अहिंसावादी, निर्द्वंद, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन और क्षमाशील होता था। वह जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता था और कषाय वस्त्र धारण करता था। उसके हाथ में सदैव एक डंडा रहता था। उसका जीवन भिक्षा पर ही निर्भर रहता था। भिक्षा के लिए निमित्त उसे दिन भर में केवल एक ही बार गांव अथवा नगर में प्रवेश करना चाहिए, और वह 8 से 10 घरों में ही भिक्षा मांगनी चाहिए थी। ऐसा उसका वो था कि वो 8 या 10 घरों में भिक्षा मांग सकता था। अगर उसे वहाँ पे भिक्षा नहीं मिले तो उसे वापस आना पड़ता था बिना भिक्षा के, और वो एक गांव में सिर्फ एक दिन में एक ही गांव में या एक ही नगर में प्रवेश कर सकता था वो पूरे दिन में। तो इस तरह का था संन्यास आश्रम। आश्रम निवृत्ति मार्गी और वृत्तिपूर्ण होता था। वह स्वयं को मृत्यु के लिए भी तैयार करता था। अब हम देखते हैं पुरुषार्थ। इसके पुरुषार्थ था धर्म, अर्थ, काम और
मोक्ष। इसके पुरुषार्थ क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें पुरुषार्थ पहला है धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है? नीति अनुरूप, शास्त्र अनुरूप कार्य करना। यानी कि जो धर्म होता है उसमें क्या होता है? धर्म में होता है नीति, या जो शास्त्र होता है उसके अनुरूप कार्य करना। नीति के और शास्त्र के अनुरूप कार्य करना। ब्रह्मचर्य में धर्म के बारे में सिखाते हैं और वानप्रस्थ में भी धर्म के बारे में सिखाते हैं। तो ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ में धर्म के बारे में सिखाते हैं। इसका काम है नीति और शास्त्र के अनुरूप कार्य करना। अब हम देखते हैं अर्थ। अर्थ का अर्थ है परम धर्म। अर्थ का काम क्या है? परम धर्म, यानी कि वह धन जो धर्म के अनुसार करके अर्जित किया जाता है। यानी कि अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म के अनुसार अर्जित किया जाना चाहिए। धर्म के अनुसरण में अर्जित किया जाना चाहिए। धर्म के अनुसार ही अर्जित किया हुआ धन होता है, वो क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। काम, काम को देखते हैं। काम धर्म अनुरूप किया गया काम, युक्ति संगत होना चाहिए। जो काम हम करते हैं वो कैसा होना चाहिए? युक्ति संगत होना चाहिए। युक्ति संगत होना चाहिए और धर्म के अनुरूप होना चाहिए। इस काम में ही संतानोत्पत्ति होती है। इस काम में एक क्या होती है? संतान की उत्पत्ति होती है। पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं और गृहस्थ आश्रम में ही ये काम संभव है। काम कहाँ पे संभव है? गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए करना पड़ता है। इस काम से ही संतानोत्पत्ति होती है और धर्म अनुरूप किया गया ही काम युक्ति संगत होता है। मोक्ष, अगला आएगा मोक्ष। ये पुरुषार्थ का या मानव का अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य होता है। पुरुषार्थ का या मानव का अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। पुरुषार्थ का या मानव का अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष होता है। जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? जन्म और मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आरंभ के तीनों पुरुषार्थ का पालन किया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। तो इस तरह हमने ये पूरा देख लिया आज का उत्तरवैदिक कालीन सामाजिक जीवन, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ देख लिए हैं। अब संस्कार है 16 संस्कार, जिसमें आ जाएगा पहला गर्भाधान, दूसरा पुष्पवंत, तीसरा सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अंत्येष्टि पे जाके खत्म हो जाता है। तो ये सब मैं कल की क्लास में लिख दूंगी, ये सारा जो 16 संस्कार हैं वो। और आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों। तो अगर क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी ज़रूर करना। और हाँ, आप ये सेकंड पेपर पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ में फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करते रहना। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।